स्वामी रामदेव, आपने जो काम किया है योग के उत्थान के लिए, वो ध्रुव तारे की तरह है, वो किसी से छिपा नहीं है और सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक में आपकी धाक है, श्रद्धा है, इसीलिए ध्रुव तारे की तरह। लेकिन फार्मास्यूटिकल के मामले में, एलोपैथी के मामले में जिनके एक्सपर्ट आप नहीं हैं, उस बारे में बोलकर उसी छवि को धूमिल करने का काम आपकी तरफ से क्यों हुआ? गौतम भाई, प्रथम तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और રાહુલ સિન્હાજી को અને ગુજરાતના અમારા ચિરાય ભાઈને પણ મારું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને મહારાષ્ટ્રના પણ બધા સગળા બંધુ ભગનનના माझ्या हृदयापासून खूब खूब प्रणाम। वैभव भाई आपको भी। देखो, आप जब दिखा रहे थे वो मेरा इंटरव्यू, मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये सारे देश ने देखा और मैं उसके ऊपर खेद व्यक्त कर चुका हूँ, क्षमा मांग चुका हूँ, अपना वक्तव्य वापस ले चुका हूँ। और उस दिन भी मैंने कहा उसी इंटरव्यू में, ये व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने के बाद, कि जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके अपने आप को न्यौछावर करके लोगों को बचाया, उन डॉक्टरों को मेरा आज भी सलाम है। और कुछ तो ऐसे डॉक्टर, हमारे डॉक्टर गुलेरिया साहब और डॉक्टर रविकांत जो हमारे एम्स के डायरेक्टर्स हैं, एक ऋषिकेश के, एक दिल्ली के, ऐसे डॉक्टर्स, खुद डॉक्टर गुलेरिया जी कहते हैं कि 90% लोगों को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। अभी अक्षय कुमार का आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने भी कहा कि हम कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं, स्टीराइड के, कहाँ केमिकल्स के और तमाम जो है जहरीली दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए। आमिर खान ने जो इंटरव्यू लिया उसमें तो धज्जियाँ उड़ा दी कि 50% कमीशन टेस्टिंग के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर, माने गैर ज़रूरी दवा, गैर ज़रूरी ऑपरेशन, गैर ज़रूरी हॉस्पिटल में एडमिशन और क्या क्या नहीं होता। अब बाबा रामदेव बोले तो फिर क्यों कौन खोले भाई? मैंने कौन से ऐसा अपराध कर दिया? मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ भाई, एलोपैथी में अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनका हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके अभिनंदन, उनको सलाम है। लेकिन भाई आयुर्वेद के प्रति भी तो घृणा मत रखो, नफरत मत रखो, उसका भी तो अनादर मत करो। आप IMA और गूगल करके देख लिया आयुर्वेद के ऊपर, वो कहते हैं ये स्टूपिड साइंस है। स्वामी जी, दो बातें हो जाती हैं। आप अब तो जो कह रहे हैं और आपने हम सम्मान करते हैं तो वो भी हमारा अपमान, अनादर ना करें। जी राहुल भाई। स्वामी जी, दो बातें हो जाती हैं इसमें। अभी पहले जो आपने कहा था उसमें सारे डॉक्टर्स को आपने एक सिरे से साथ ले लिया था और पूरी की पूरी एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बता दिया था। अब आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। क्या स्वामी रामदेव को यू टर्न करना पड़ गया है? क्या उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कह दिया था, उनसे गलती हो गई थी? देखो, मैंने पहले भी कहा राहुल भाई, कोई राइट लेफ्ट, कोई दाएं बाएं नहीं है, ना कोई यू है, ना कोई एल है, ना कोई के है। देखो, ये सारा का सारा मुद्दा ये है कि अच्छे डॉक्टर्स का निरादर कौन कर सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में यदि गलत लोग हैं तो उनको खुद भी आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। और ये IMA तो कोई ठेकेदार है ही नहीं, ये तो एक अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ एक NGO है, उसको इतनी गंभीरता से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो लोग अभी भी बहुत बड़बोले हो रहे हैं उसमें, एक बात मैं पूछता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि एलोपैथी में शल्य चिकित्सा, सर्जरी बहुत अच्छी है और उसके भी संस्थापक महर्षि सुश्रुत हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत प्रगति की है और हमेशा किसी ने कुछ योगदान दिया है, कुछ काम किया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सर्जरी में बहुत बड़ा काम किया, उसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए और कभी किसी को जरूरत पड़े तो उसका सहारा भी लेना चाहिए। तो सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, इन दो में एलोपैथी आगे है। शेष 98% बीमारियां, BP, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फैटी लिवर सिरोसिस, और यहां तक कि जिनकी जो मौत के कागार पर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को योग, आयुर्वेद, एलोपैथी और हमारी स्पिरिचुअल साइंस से जिंदगी मिलती है। इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।